अच्छा जी, ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, अमेज़न के सेलर सेंट्रल के ऊपर। मैंने आप लोगों को जब स्टार्ट किया था प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है? वो चीज़ें करने के बाद आपको प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है ये सिखाया था कैटलॉग में, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको शिपमेंट प्लान बनाना भी सिखाया था, बिल्कुल। अच्छा, आज हमारे पास अभी थोड़ी देर में मिस्टर रुमान हमें जॉइन करेंगे। मिस्टर रुमान आपको 3PL सर्विस के बारे में बताएँगे, ठीक है? 3PL सर्विसेज क्या होती हैं या प्रेप सर्विसेज क्या होती हैं, आप लोगों को वो इसके बारे में अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बताएंगे, क्योंकि ही इज़ डीलिंग इन दिस फील्ड। मतलब वो इस चीज़ के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, और उनके माशाल्लाह यूएसए के अंदर अपना प्रेप सेंटर्स हैं। अब ये प्रेप सेंटर या 3PL क्या होता है, मैं इसका आपको पहले ही थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, ताकि जब वो हमें ज्वाइन करें और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में हमें गाइड करें, तो आपको पता हो कि ऑलरेडी ये क्या चीज़ है। आप लोगों को FBA और FBM तो क्लियर है ना, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यू नो व्हाट इज FBA एंड यू नो व्हाट इज FBM, राइट? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एंड फुलफिलमेंट बाय सेलर। जब आपके पास फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो या फुलफिलमेंट बाय सेलर होता है, तो उसमें जब अमेजोन को हम FBA कर देते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। एज यू नो, अमेजोन लाइक्स इट कि जी आप उसको पेमेंट करें और वो आपकी फुलफिलमेंट कर दे प्रोडक्ट की। मगर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? हम या फिर हम अमेज़न को एक्स्ट्रा फीसेस नहीं देना चाहते। FBA के लिए हमें अमेज़न को एक्स्ट्रा फीसेस देनी पड़ती हैं, ठीक है? लेकिन हम क्या कहते हैं कि जी हमारे अमेरिका के अंदर अपने ही लाइक मतलब मेरे पास अपना ही गोदाम है या मेरे पास अपना ही कोई जानने वाला है, तो मैं उस चीज़ को के बजाय मैं FBA फीसेस पे करूँ, मैं वो प्रेप सेंटर वालों को यानी कि प्रिपरेशन सेंटर वालों को वही पैसे दे देती हूँ, ठीक है? और वो मुझे सेम आई टोल्ड यू अबाउट ऑल दैट लेबलिंग, जो हमने पढ़ा था कि FNSK क्या होते हैं, FNSKU क्या होता है, और इसके अलावा जो हमने दूसरे लेबलिंग पढ़ी थी शिपमेंट प्लान के अंदर, आप लोगों को याद होगा अगर आपने क्लास ली थी। तो वो जो लेबल्स लगाने होते हैं ना, ये काम जब हम लोग FBA नहीं करना चाहते, तो FBM के लिए हम इसके लिए किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है? ये 3PL मीन्स थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कि वो लोग हैं ऐसे मार्केट में जो कि कहते हैं ठीक है जी, आप हमें बताएं प्रोडक्ट कहाँ है आपका, हम उसको मंगवाएंगे, हम आपका ऑर्डर आएगा तो हम उसको पिक पैक और शिप करेंगे आपके लिए, और हम आपके कस्टमर को भिजवा देंगे, ठीक है? और हम अपनी इन्वेंट्री को बजाय FBA करने के हम लोग FBM कर देते हैं, यानी कि हम अपने जो थर्ड पार्टी हमारे पास लॉजिस्टिक्स है, 3PL मीन्स थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, लाइक लॉजिस्टिक्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं, फिर वो हमें FBM में सपोर्ट करते हैं, ठीक है? फर्दर इसके ऊपर आपको आगे मिस्टर रोमान थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला गाइड करेंगे, हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये है 3PL और प्रेप सेंटर, ठीक हो गया? अच्छा, अब हम बात वापस अपने सेलर सेंटर पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, इन्वेंट्री की भी मैनेजमेंट आपको मैंने बता दी थी कि जब आपने कैटलॉग में प्रोडक्ट ऐड कर दी और आप मैनेज इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपके पास स्टेटस शो हो रहे होते हैं, ठीक है? कि जी ये आपका इसके अगर यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने ऐड की हो, ठीक है? तो यहाँ पर उसका एसिन लिखा होगा, डेट लिखी होगी, वो पड़ी हुई है या नहीं। इन्वेंट्री मीन्स वो वाली प्रोडक्ट्स आपकी जो अमेज़न के वेयर हाउस में या तो पड़ी हुई हैं या आपने अपने पास रखी हुई हैं या 3PL की हुई हैं, लेकिन आपने यहाँ उसके बारे में लिखा हुआ है कि जी इतने यूनिट्स हैं मेरे पास, ठीक है? तो अमेज़न फिर ये रिकॉर्ड में ऐड कर लेगा सारी चीज़ें। तो फिर वो यहाँ मैनेज इन्वेंट्री में आपको ये सारी चीज़ें शो करवा रहा होगा कि जी आपकी प्रोडक्ट का एसिन ये है, SKU ये है। यस। अच्छा, कहाँ कहाँ से रिपीट करूँ, मुझे बताएं। कैटलॉग से, ठीक है? मैंने कहा था कैटलॉग में मैंने आपको ऐड प्रोडक्ट करना तो सिखाया था, ठीक है? कि आपने प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना होता है, और उसके बाद आगे हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री कैटलॉग याद है ना आपको, ऐड प्रोडक्ट करना मैंने आपको 2 दफ़ा मेरे ख्याल से सिखाया है कि यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप UPC को ऐड करके या EIN को ऐड करके किस तरीके से कैटलॉग को लेके चलते हैं, ठीक है? तो जब अपनी प्रोडक्ट लगा दी तो वो आपकी इन्वेंट्री में जाएगी। इन्वेंट्री मीन्स के जो प्रोडक्ट्स आपने ऐड की हुई है,
ठीक है, वो उसको मैनेज करना। कैटलॉग मीन्स कि आपकी वो सारी प्रोडक्ट्स वो कैटलॉग में आ जाएंगी, ठीक है। ये आप ऐड भी कर सकते हो, इन्वेंट्री में भी आप ऐड अ प्रोडक्ट कर सकते हो, आपको नज़र आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन इन्वेंट्री के अंदर बाकी जितनी प्रोडक्ट्स आपके पास ऐड हुई हुई हैं उनके बारे में आपने सारी की सारी चीज़ें यहाँ से करनी है, ठीक है। कि मैनेज इन्वेंट्री, इम्प्रूव लिस्टिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग, ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। ये ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड हम नहीं करते, ये इसमें बेसिकली बल्क में हम उठाते हैं 200 400 500 1000 5000 10,000 यूनिट इकट्ठा जो है वो हम अपनी एक्सेल फाइल बनाते हैं और यहाँ ऐड करते हैं। बट यू शुड नेवर बी डूइंग दैट, यू शुड बी मैनुअली एडिंग वन बाय वन, यही रिकमेंडेशन है, ठीक है। इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स, सेल ग्लोबली, अपलोड इमेजेस, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस एंड मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सपोज मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक किया आपने, तो यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि इसमें होता ये है कि यहाँ पर आपके पास स्टेटस शो हो रहते हैं। सपोज अगर आपको एक ऑर्डर आया, आपने उसको शिप कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा शिप्ड। और अगर आपके पास वो ही ऑर्डर जो है डिलीवर हो गया हो किसी को, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है अगर ये किसी को डिलीवर हो चुकी है तो यहाँ स्टेटस में आएगा डिलीवर्ड, ठीक है। उसका इमेज यहाँ शो हो रहा होगा, उसका जो आपका SKU है जो मैंने आपको बताया था, स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो आपने खुद अपनी इन्वेंट्री के लिए खुद से डिज़ाइन करा हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रोडक्ट नेम जो है वो आपका आगे आ जाएगा। प्रोडक्ट नेम में बेसिकली एसिन आता है, एंड यू नो व्हाट इज एसिन, ठीक है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्रिएटेड डेट, कि ये जो इन्वेंट्री है, ये प्रोडक्ट है, ये आपने किस डेट को लगाई थी, अब ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये अगर है अवेलेबल तो आ जाएगा, नहीं होगी तो आपके पास आ जाएगा कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई FBA फीस है तो वो लिखी हुई आ रही होगी उस प्रोडक्ट की कि भाई इतने साइज की, इतने डायमेंशन की प्रोडक्ट को हमने अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है और क्योंकि हम पिक पैक और शिप कर रहे हैं तो ये जो फीस है ये इतनी है आपकी इस प्रोडक्ट के लिए। और आपको मैंने FBA कैलकुलेटर में बताया भी था कि उसके अंदर जब आप अपनी प्रोडक्ट का यानी कि ऐड करते हो, पैसे वगैरह ऐड करते हो, तो FBA फीसिस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। FBA फीसिस आपकी डायमेंशन से भी चेंज होती हैं, यानी अगर आप सपोज करो वॉशिंग मशीन बेच रहे हो तो वॉशिंग मशीन का साइज भी हैवी है और डायमेंशन भी ज़्यादा है, वो लार्ज स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है बेसिकली लार्ज स्टैंडर्ड में नहीं जाओ, ठीक है, ना ही आप बहुत स्मॉल प्रोडक्ट्स को चूज़ करो। जैसे कि हेयर पिन होती है, हेयर पिन अगर आप सेल करेंगे तो उसमें आपको पैसे बहुत कम बचेंगे। तो एक तो प्रोडक्ट की जो रेंज है ना, यानी कि अमाउंट, वो आपने देखनी है कि वो आपकी बहुत कम ना हो, यानी $10 से कम की प्रोडक्ट ना हो भी सकती है लेकिन कोशिश करें क्योंकि उसमें मार्जिन अच्छे होंगे। दूसरी तरफ आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट तकरीबन $40 से ज़्यादा ना हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो 10 से 40 के बीच के रेंज में अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। दूसरा, ये लार्ज साइज़ नहीं चूज़ करना, स्मॉल साइज़ नहीं चूज़ करना, अपने स्टैंडर्ड साइज़ को चूज़ करना है, ठीक है। उसके आपको फीसिस भी कम पड़ेंगी अगर आप FBA कर रहे हो, और अगर आप FBM भी कर रहे हो और 3PL भी यूज़ कर रहे हो सर्विसेज, तो तब भी आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे जो है प्राइस और शिपिंग का आएगा, यानी कि प्राइस लिखी होगी प्रोडक्ट की और साथ में ये लिखा होगा कि क्या ये शिप हो गई है या नहीं शिप हुई है, इज़ ओके। उसके बाद आपके पास आपकी बिजनेस प्राइस आएगी, ठीक है। बिजनेस प्राइस और शिपिंग का क्या मतलब है, एक प्राइस होती है जो अमेजोन की अपनी प्राइस होती है, एक प्राइस होती है जो बिजनेस प्राइस होती है। मींस के आपकी प्रोडक्ट जो है सपोज करें वो आपको $10 की पड़ रही है तो वो आपकी अपनी प्राइस हो गई, लेकिन आपने जब उसको शिप किया यानी कि आपने उसको अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग की और शिपमेंट की, तो उसके लिए जो आपकी प्राइस होगी वो बिजनेस प्राइस होगी, एंड दैट विल बी मोर देन आपने उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, FBA फीसिस काउंट की हुई हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो वो फिर आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो आपकी बेसिकली बिजनेस प्राइस हो जाएगी, ठीक हो गया। अब फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी यहाँ पे लिखी हुई आ रही होगी। यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ ऑल एक्टिव, इनएक्टिव, कंप्लीट, लिस्टिंग रिमूव्ड एंड सर्च सप्रेस्ड। ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये अब आपने थोड़ा सा इसको ना गौर से देखना है, ठीक है। ये देखिएगा, मेरी शक्ल पे गौर करने की बजाय अब आप स्क्रीन पे गौर करें।
ये आपको नज़र आया लिस्टिंग स्टेटस। ये इन्वेंट्री में यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी होंगी, यहाँ पर अभी मैंने कोई भी प्रोडक्ट आपको शो नहीं करा रही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सब लिखा होगा। कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपकी एक्टिव होगी, ठीक है, वो एक्टिव एक्टिव मीन्स के ये वाली प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है ये आपकी अमेजोन के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिव लिस्टिंग, इनएक्टिव लिस्टिंग मीन्स कि ये वो लिस्टिंग है जिसको आपने रोक दिया है कि भाई अब इसको नहीं चलाना, ठीक है। इनकम्प्लीट लिस्टिंग वो होगी जिसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, हो सकता है शिपमेंट प्लान मिसिंग हो सकता है आपने एसिन अभी आपको असाइन ना हुआ हो सकता है कि आपने इसके ऊपर इमेजेस ऐड ना किए हों, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट लिस्टिंग्स हो सकती हैं। लिस्टिंग रिमूव्ड में वही सिंपल, जब आपने कोई लिस्टिंग की और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया तो अमेज़न उसको डिलीट नहीं करता, ठीक है, वो आपकी रिमूव लिस्टिंग की जो है कैटेगरी, वो उस रिमूव्ड लिस्टिंग की कैटेगरी में इसको ऐड कर देता है। उसके बाद सच सप्रेस्ड, ये सप्रेस्ड बहुत मज़े का है। कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो सुप्रेस हो जाती हैं। सुप्रेस मीन्स के वो जो अमेज़न होता है वो आपकी लिस्टिंग को किसी गलती की वजह से जो है वो रोक देता है, ठीक है। अमेज़न कहता है कि भैया आपने जो है इसके अंदर, हो सकता है कि आपने इसके अंदर जो है इमेजेस ठीक ना डाले हों, ठीक है, यानी आपके इमेजेस अमेज़न के स्टैंडर्ड पे ना हों, एक ये वजह हो सकती है, ठीक है। दूसरी वजह हो सकती है कि आपने इसके अंदर जो है वो कोई वीडियो ठीक ना डाली हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, या आपके इसके अंदर कोई और इशू, कोई शिपमेंट प्लान का इशू आ जाए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम अमेज़न के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं करती है तो अमेज़न उस लिस्टिंग को सुप्रेस कर देता है, यानी कि उसको रोक देता है, ठीक है। जब अमेज़न उस लिस्टिंग को रोक देता है तो उसको कहते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग। सप्रेस्ड लिस्टिंग के ऊपर मतलब के ऊपर आप क्लिक करके अमेज़न के साथ केस ओपन करते हो कि भाई क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी जो लिस्टिंग है वो सुप्रेस हुई हुई है, ठीक है। तो वो सुप्रेस लिस्टिंग को बारे में आपको बता देता है और फिर आप उसके साथ उसको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू सी ऑल द थिंग्स इन दिस प्लेटफॉर्म। तो हमारे साथ जो है मिस्टर रुमान आ गए हैं तो वी शुड वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक है? सर रुमान, आर यू देयर? आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज़? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। मैं अभी स्टूडेंट्स को यही बता रही थी कि थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला हमारे साथ सर आएंगे और वो हमें अब 3 PL और प्रेप के बारे में बताएंगे। तो सर आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कितने अरसे से ये प्रेप सर्विसेज कर रहे हैं, और सब आपको वेलकम भी कह रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शायद नज़र आ रहा हो। ठीक हो गया। ठीक है, तो सर कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस अबाउट 3 PL एंड प्रेप? हम्म 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 वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो सर आप थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स को बताएंगे व्हाट इज प्रेप सेंटर, जो क्या होता है प्रेप सेंटर, हमें क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? हम्म, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल।
हुँ। बिल्कुल ठीक। हुँ, हुँ। हुँ। ठीक। तो सर यानी कि सर इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब आपके पास आज सारी इन्वेंट्री चाइना से हमने बनवाई या मँगवाई जो भी है, आपके पास भेजी, आपने उसको प्रेप किया यानी कि आपने उसकी प्रिपरेशन सारी कर दी, ठीक है? तो आपने जब उसकी प्रिपरेशन सारी की सारी कर दी है, तो फिर अब आपने उसको एफबीए कर दिया, यानी कि अब आपने उसको अमेज़न के वेयरहाउस में भी पहुँचा दिया है। ठीक हो गया। ठीक है। और अगर कोई एफबीए नहीं करना चाहता, तो फिर उसके लिए आप क्या सर्विसेज़ देते हैं? मतलब कि नेक्स्ट क्या स्ट हुँ। यानी कि नेक्स्ट अगर कोई सिंगल ऑर्डर भी आता है, यानी कल किसी भी क्लाइंट का तो हुँ। जी, जी। जी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो सर ये एक बात बताएँ कि बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस प्रेप सेंटर? फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायरेक्ट चाइना से जब इन्वेंटरी बनाते हैं, ठीक है, या बनवाते हैं, तो वो हम एफबीए भी तो मतलब डायरेक्ट हम वेयरहाउस ऑफ अमेज़न में भी तो बेच सकते हैं। व्हाई वी नीड टू इन्वॉल्व अ प्रेप सेंटर सर्विस? हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, मैं अब द थिंग इज़ कि प्राइवेट लेबल में तो मेबी ये एज़ आपका जो चाइना वा मैन्युफैक्चरर है, वो आपको शिपमेंट प्लान क्रिएशन में वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे। लेकिन अगर हम होलसेल या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ जो है, हमारा होलसेलर तो बिल्कुल नहीं करेगा, ज़ाहिर है, उसको तो इससे कोई कंसर्न नहीं, उसने तो हमें अपनी प्रोडक्ट जो है वो देनी है। तो यहाँ ड्रॉप शिपिंग में भी यही है, तो देन वी नीड द प्रेप सेंटर द मोस्ट, राइट? ठीक। बिल्कुल। हुँ। जी, क्योंकि वो आपने 200 यूनिट हो गया बड़ी हादियाँ, समटाइम्स 50 यूनिट्स भी लोग जो है वो डील कर रहे होते हैं। जी, चाइना तो 500 और 1000 मतलब वो तो एक बल्क क्वांटिटी में हुँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, अब हमें थोड़ा-सा आप 3पीएल के बारे में बताएँ कि वो ये किस चीज़ को स्टैंड करता है और इसको थोड़ा-सा आप बता दें? बिल्कुल ऐसा ही है। हुँ, हुँ। 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 बिल्कुल ऐसा ही है। तो 3पीएल इज़ एक्चुअली क्या था? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक।
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं भी ये सोच रही थी कि मैं गलत तो नहीं बोल रही इसकी एब्रीविएशन। यस, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, बिल्कुल। जी, थर्ड पार्टी इन अ सेंस के वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक हमने आपके साथ जो स्टडी की है ना, वो मैंने आपको प्राइवेट लेबल बताई है। प्राइवेट लेबल में जब मैंने आपको शिपमेंट प्लान क्रिएशन बताई थी ना, तो वो एक बल्क क्वांटिटी होती है, तो वो आपका चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर बना देता है, वो आपका सब कुछ प्रेप भी कर देता है। ठीक है, वो मैंने आपको ये बातें सारी क्लियर की थी, लेकिन देयर आर टू डिफरेंट मॉडल्स एज वेल। एक होलसेल होता है और एक ड्रॉप शिपिंग होता है। ड्रॉप शिपिंग और होलसेल के अंदर हम बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं देखते, हमें छोटी छोटी क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं, ताकि कुछ बाज़ अवत हमने टेस्ट भी करना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट चलेगी भी कि नहीं चलेगी, और बाज़ अवत हम एट अ टाइम दो तीन प्रोडक्ट्स को पिक कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे होते हैं, अब वो हम चाइना की बजाय हम कोशिश करते हैं कि हम यूएसए में ही कहीं से बाय कर लें, ताकि हमें एक पूरी शिपमेंट कॉस्ट ना पड़े, ठीक है। तो फिर उस केस में उस होलसेलर से, यानी कि उस पर्सन से, जैसे डव शैम्पू की एग्जांपल ले लें कि आपने भी डव शैम्पू ही बेचना है या एडिडास के जूते बेचने हैं, तो अब वो एडिडास के जूते या डव शैम्पू जो है वो होलसेलर से आपने बाय करना है और उसको आपने आगे मंगवाना है वेयर हाउस में। तो ये, अब आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो हु इज गोइंग टू बाय और गैदर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट होलसेलर। तो फिर उस केस में जो रुमान है, मिस्टर रुमान है, या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो होती हैं वो आती हैं बीच में, कि ये लोग आपका जो सारा सामान है होलसेलर से पिक करते हैं और फिर उसके बाद उसको आगे पैक करते हैं, लेबल करते हैं, और इवन कि अगर आपने उसको प्रेप करवाने के बाद शिप भी करवाना है, तो दे आर गोइंग टू डू दैट फॉर यू। आई एम राइट सर, मैं सही समझी हूँ? चलें, दैट्स ग्रेट। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, ताकि हम अदरवाइज़ हम सर का ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि अमेरिका के इस वक़्त दिन मेरे ख़्याल से हो गया, राइट? हमारी रात और उनका दिन चल रहा है ना? हाँ जी, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू सर, आपने अपनी प्रेज़ेंस शो की। अगर आप में से कल को किसी को भी कोई क्लाइंट है, या अगर आप अपना भी कोई होलसेल ड्रॉप शिपिंग या पीएल के हवाले से भी आपके पास कोई 3PL का या प्रेप सेंटर का कोई क्वेश्चन है या कोई इश्यू है, तो सर रुमान विल बी देयर फॉर अस, राइट सर? तो आपकी सर्विसेज़, तो सर की सर्विसेज़ इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर अवेल करेंगे। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, तो अब आप लोगों को सारी बात क्लियर हो गई कि हाउ दे आर वर्किंग ओवर देयर, ठीक है। बेसिकली आपके पास समटाइम्स प्रेप सेंटर के बिल्कुल एवरीथिंग इज एज क्लियर एज ही टोल्ड एंड आई रिपीटेड कि होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के अंदर बाज़-औक़ात आपको प्रेप सर्विसेज की ज़रूरत होती है, और इवन पीएल के अंदर भी अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं है ना, यानी कि चाइनीज़ जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा यूनिट्स अगर आप नहीं बनवा रहे, आप उनसे कोई 200 300 या 500 यूनिट बनवाते हो, और वो उनके साथ आपकी इस तरह की कोई डील नहीं होती है, आप उन्हें कहते हो बस आप बना दो, तो फिर आगे से इन्वेंट्री को चाइना से मंगवाना, उसको अमेरिका में लाकर उसके ऊपर अपने लेबलिंग्स करवाना और फिर उसको अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना, बीच में ये जो थर्ड पार्टी आती है ना, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के और अमेज़न के बीच में, ठीक है, इसको भी आप 3PL कह सकते हो, या फिर अगर इसमें आपने प्रेप करवानी है, मीन्स के आपने उस पूरी की पूरी लेबलिंग को देखना है, तब भी ये दे आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड अगर आप चाहते हो कि फर्दर या आपके ऑर्डर को एफबीएम भी कर दें, देन आल्सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। सो इज इट क्लियर? ओके, तो वी जस्ट गेट बैक टू आवर अमेज़न नाउ। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिस्टिंग्स का बता दिया, ठीक है। आपकी सारी लिस्टिंग्स शो होंगी अगर आप इसे क्लिक करते हैं। अगर आपने सिर्फ एक्टिव लिस्टिंग्स को शो करना है तो एक्टिव कर दें, इनएक्टिव को करेंगे तो वो ऐसी आ जाएंगी। जो इनएक्टिव हैं, जिनको आपने रोका हुआ है, इनकम्प्लीट में इनकम्प्लीट, लिस्टिंग रिमूव्ड में जिसको आप डिलीट कर देंगे, और सप्रेस्ड के अंदर जिसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी इम्प्रूव लिस्टिंग में सिंपल आप क्लिक करके देख लें। इसके अंदर बेसिकली आप ना अपनी लिस्टिंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो इसके अंदर आ जाएगी इम्प्रूव लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको ज़्यादातर, यू डोंट डू दैट। इन्वेंट्री प्लानिंग,
ठीक है। इन्वेंट्री प्लानिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपने अमेज़न की इन्वेंट्री जो है उसको प्लान आउट करने की कोशिश। ओके ओके ओके। स्क्रीन। चलें। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है इन्वेंट्री के नीचे आपके पास इन्वेंट्री प्लानिंग का ऑप्शन था। इन्वेंट्री प्लानिंग जो है उसके अंदर जब आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको, हाँ, नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी गायब हुआ है एकदम। ये इस तरह क्यों हो रहा है वैसे? हाँ, कर तो लेती हूँ मैं। हाँ जी, असल में इंटरनेट का थोड़ा सा मसला बना हुआ है। इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो नाउ आई हैव कनेक्टेड विद माय फ़ोन। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रही थी, इन्वेंट्री डैशबोर्ड के अंदर जब आप आते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री प्लानिंग पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री प्लानिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आता है व्यू इन्वेंट्री इन स्टॉक डिटेल्स, यानी कि जितना भी स्टॉक आपका वहाँ पड़ा हुआ है ना, इसको वो शो करेगा। ये एक ओवरव्यू जो है ना वो बेसिकली आपको अमेज़न जो है वो शो करवाएगा कि आपका जो स्टॉक है उसका नाम क्या है, ठीक है, कितना स्टॉक आपका रह गया, कितने यूनिट्स रह गए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद रिकमेंडेड फुलफिल सेंटर को जहाँ पर आएगा, यानी अगर आपने क्रिएट किया है लिस्टिंग को, कहाँ से रिपीट करूँ? इन्वेंट्री पे मैं इन्वेंट्री प्लानिंग की बता रही थी। मैंने कहा था कैटलॉग के साथ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पे जब आप जाते हैं तो उसके बाद इन्वेंट्री प्लानिंग पे जब आप क्लिक करते हैं, देन यू विल बी दिस पेज। ये पेज आपको बेसिकली टोटल स्टॉक दिखा रहा होता है, ठीक हो गया। ये जो टोटल स्टॉक है, इस स्टॉक को अगर आप क्लिक करते हैं देन यू विल सी कि वो आपको यहाँ पर बेसिकली टोटली जो रीस्टॉक इन्वेंट्री है वो दिखा रहा होगा, ठीक है। रीस्टॉक इन्वेंट्री की यानी आपको कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका वो फुलफिलमेंट सेंटर होगा, जो अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो वो को बताएगा कि जी सपोज करें टेक्सास जो है उसकी फ़लाँ एड्रेस क्या सेंटर है जहाँ पे हमारा एफबीए पड़ा, मतलब हमारा फुलफिलमेंट सेंटर है, आप अपना स्टॉक यहाँ पे भेज दें, ठीक है। और उसके बाद जो ऑर्डर को सप्लायर है उसकी डेट, यानी कि डेट जिसके ऊपर आपने परचेज किया है, यानी कि सप्लायर से परचेज किया है, और उसके बाद आगे की वो डेट जब आपके पास ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी कि जिस दिन ये आपका जो है शिप होगा अमेज़न के सेंटर पे, ठीक है। सप्लायर ने जो डेट दी हुई है वो वाली डेट, यानी कि अगर वो कहता है कि सपोज करें 1 फरवरी को मैं आपका ये जो स्टॉक है रिलीज़ कर दूंगा, तो आगे हमारे यानी कि एफबीए उनके फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुंचने में अगर आपके 15 दिन लगते हैं, तो यहाँ पर आप 15 दिन बाद की जो डेट है वो ऐड करेंगे। दिस इज़ ऑल बेसिकली रीस्टॉक, ठीक है। दोबारा से जब आपने उनको रीस्टॉक करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इसके अंदर हम ये देखते हैं, अदरवाइज हम या इसी ये डैशबोर्ड के अंदर अगर हम डैशबोर्ड को क्लिक करें तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे ज़ीरो है ना, अदरवाइज़ यहाँ पे वो शो करेगा कि जी इतनी इन्वेंट्री जो है वो आपने रीस्टॉक कर दी है, या इतनी इन्वेंट्री आपकी अभी रीस्टॉक होने वाली है। रीस्टॉक मीन्स कि अभी आपने मज़ीद चीज़ें इसके अंदर दोबारा से स्टॉक में ऐड करनी है, ठीक है।
अच्छा, इन्वेंट्री प्लानिंग में रीस्टॉक आ गया, ऐड अ प्रोडक्ट को तो आपको पहले ही पता है, इसको आपने नहीं करना, आपने हमेशा मैनुअली वन बाय वन प्रोडक्ट अपलोड करनी है। ठीक है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में बेसिकली आपके पास क्या चीज़ आएगी, परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है, इन्वेंट्री रिपोर्ट मींस कि इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की एक समरी होगी। ठीक है, और वो आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखाएगा कि जी उसकी प्राइस, एक प्रोडक्ट है या आपकी 6 प्रोडक्ट्स है सपोज करें, तो उनकी जो लिस्टिंग्स आपने लगाई हैं वो, उनकी प्राइस, उनकी जो क्वांटिटी है, उनके जो एसक्यूज हैं, इन सब का एक एक कंपेटिटिव किस्म का जो ग्राफ है समरी की फॉर्म में, वो आपको यहाँ पे वो शो करा देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास जो है रिपोर्ट्स, बेसिकली ये आपको आइडिया हो जाता है चीज़ों का कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उसमें से कितनी उनकी प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है और ऑल दैट थिंग्स। अच्छा, अपलोड इमेजेस आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कैटालॉग में ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ये बल्क अपलोड है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको बल्क अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू बल्क इन अपलोड। ठीक है, इट इज़ बेटर कि आप वन बाय वन ऐड करें। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को भी आप कंसिडर नहीं करें। और उसके बाद आप आ जाता है अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। इसके अंदर भी वो आप वीडियोस ऐड करना चाहते हैं, अगर जो आपको पता है अमेज़न के ऊपर वीडियोस जो हैं वो शो हो रही होती हैं, तो वो आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है, शर्त ये है कि आपको ब्रांड रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। ब्रांड रजिस्ट्री क्या चीज़ होती है? ब्रांड रजिस्ट्री का मतलब होता है कि हर कोई भी ब्रांड है वो रजिस्ट्रेशन अगर उसकी नहीं हुई हुई, ठीक है, तो उसकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। अदरवाइज आप अगर अमेज़न के ऊपर अपना कोई भी ब्रांड ओपन करते हैं तो उसको अमेज़न के साथ आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, और उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे और आगे से जो भी रिक्वायरमेंट्स अमेज़न आपसे पूछता जाएगा वो आप ऐड करते जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को यानी कि सीए को हायर कर लें, पाकिस्तान से हायर कर लें या अमेरिका से हायर कर लें, और उसको ये टास्क दें, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल टास्क होते हैं। ठीक है, कंपनी क्रिएट करवाना या ब्रांड रजिस्टर कराना, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना, ठीक है, ये तब करते हैं जब आपका ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए, यानी कि अब आपकी सेल्स जो हैं वो लाखों डॉलर्स में हो रही हैं, और अब आपको ये डर है कि कोई बंदा आएगा और आगे कहेगा कि जो चीज़ें तुमने लगाई हुई हैं ये तो मेरी हैं। तो अब उस डर से बचने के लिए या उस एक ख़तरे से बचने के लिए आप, बेहतर है कि अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लें। फॉर एग्जांपल ई कॉम फोक्स मेरा ब्रांड है। ठीक है, अब ई कॉम फोक्स जो है, कोई बंदा भी उठे और सेम ई कॉम फोक्स के ऊपर चीज़ें बना ले, वेबसाइट बना ले, फेसबुक इंस्टाग्राम बना ले, और वो कहे कि जी ई कॉम फोक्स तो मेरा है। मेरे पास क्या प्रूफ है कि ई कॉम फोक्स मेरा ब्रांड है? या मैं उसके ऊपर केस कैसे कर सकती हूँ कि भाई यू आर कॉपीराइट जिसे हम कहते हैं? तो उसके लिए मुझे पाकिस्तान में अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो हमारे मुल्क में इस चीज़ के डिफरेंट असूल हैं, रूल्स हैं, और अमेरिका में डिफरेंट है। तो फिर जब आपका ब्रांड बड़ा हो जाता है, लाइक आपने एक स्मॉल सीड लगाया होता है अपने ब्रांड का, और आपका अकाउंट तरक्की करता जाता है, देन यू नीड टू डू दिस, राइट। अच्छा, इन्वेंट्री में वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपकी अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उनके ऊपर आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो वो आप यहाँ ऐड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कैटेगरीज़ होती है ना जिसमें आपने सेल करना होता है, वो जो सेलिंग है ना उसके लिए साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कि भाई फॉर एग्जांपल आप बेबी की कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो अमेज़न आपसे कहेगा कि इस प्रोडक्ट की क्या गारंटी है कि ये बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो उसके लिए आप अपने आप अपने सप्लायर से कहेंगे कि भाई इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ना, प्लीज़ वो मुझे दे दो, वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें, वो आपको मतलब आपका जो अमेज़न है वो आपको ये कहे कि कोई चीज़ मैनुअली यूज़ होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर लेते हैं, या जूसर की बात कर लेते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ मैनुअल्स आते हैं, राइट? हम जब अनपैकिंग करते हैं तो आपको पता है उसके साथ मैनुअल्स आते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर कोई कॉपी हो, कोई डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर चीज़ें मेंशन की गई हों, ठीक है? किसी की कोई गाइडलाइंस हों, कोई प्रोसेस हो यूज़ करने का, तो वो सारी चीज़ें भी आपने यहाँ पर अपलोड करनी होती हैं, ठीक है? तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। कैटलॉग और इन्वेंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है प्राइस।
प्राइसिंग बेसिकली दिस इज इस प्राइसिंग में आपने ये और ये चीज़ें नहीं करनी होती, फिक्स प्राइस नहीं करनी होती, ठीक है, मैनेज प्राइसिंग और प्राइस हेल्थ भी नहीं और ऑटोमेट भी नहीं। आपने ये ज़रूर देखना होता है, ठीक है, कि फी डिस्काउंट्स, कि अगर आपको कोई भी आपकी कैटेगरी है, आपका ब्रांड है, तो क्या उसके ऊपर आपने कोई प्रमोशन लगानी है, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, प्रमोशनल रेफरल फी लगाते हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक हो गया कि जी अगर आपने कोई भी अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर कोई प्रमोशंस की हुई हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखें, ये एडवर्टाइजिंग के अंदर अगर आप कोई डील कूपन्स या प्रमोशन लगाते हो ना, डील्स मतलब जो हमें डील्स मिलती हैं, एक के साथ एक फ्री, ठीक है, कूपन्स मतलब कोई ऐसा कोड होता है जो हम कस्टमर को देते हैं कि भाई तुम 1 2 3 4 5 ABC लगाओगे तो तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा। तो ये वो हो गया प्रमोशन, मतलब कि आपने 20% ऑफ किया हुआ है, ठीक है, ये 30% या 41% ऑफ किया हुआ है, तो वो इस एडवर्टाइजिंग के टैब में आएंगी। अब यहाँ पर जो भी कोई आपने लगाई हुई है प्राइस डिस्काउंट में, वो बेसिकली प्राइसिंग की फी डिस्काउंट में आएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली टू गिव यू अ बेटर क्या उसे कहते हैं आइडिया, टू अंडरस्टैंड के चीज़ें जो हैं वो आप किस तरह लेके चल रहे हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर्स के आ जाते हैं। ऑर्डर्स तो इट्स वेरी मतलब आपको समझ आ जाइए कि ऑर्डर मतलब कि अगर कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, तो वो आपने उसको किस तरीके से देखना है। कोई पेंडिंग ऑर्डर है तो वो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पड़ा होगा, ठीक है, कि जी जो कोई ऑर्डर है वो पेंडिंग है, वो इस बॉक्स में आ रहा होगा। अनशिप्ड मतलब कि आपने अभी तक कोई ऑर्डर शिप नहीं किया, तो वो अनशिप्ड है। या फिर ऐसा ऑर्डर जो आपने भिजवा तो दिया हुआ है लेकिन अभी तक वो कस्टमर को पहुंचा नहीं है, ठीक है, वो अनशिप्ड है, शिप्ड नहीं है, तो वो आपका इस बॉक्स में यानी इस यहाँ नीचे शो हो रहे होंगे। कैंसल्ड, कोई ऑर्डर अगर आपका कैंसिल हो गया है तो वो आपको इस कैटेगरी में शो हो रहे होंगे। और अगर कोई ऑर्डर सेंट में मतलब कि वो डिलीवर हो गया, डिलीवर्ड, तो वो आपका यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं कि वो गारंटी डिलीवर्ड है, कोई कैश ऑन डिलीवरी है, तो यहाँ ऑल डेट्स का आपने चेक करना है जो आज हुए हैं। सपोज़ अगर आप शिप टुडे करते हैं तो जो आज आपके गए हैं वो यहाँ आएँगे, शिप टुमारो मतलब जो आपके फ्यूचर आपने भेजने हैं उनके, ठीक है। ऑल डेट्स में आपके सारे ऑर्डर्स, सेंट की बात है, अगर आप सेंट में देखो, अगर आप पेंडिंग में देखो तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कैंसल्ड में देखें तो यहाँ पे ये बॉक्स चेंज हो गया, ये सेंट वाले में बेसिकली आपका ये आ रहा है, ठीक है। अनशिप्ड के अंदर भी आपका ये आ रहा है कि ऑल डेट्स के अनशिप्ड या शिप बाय टुडे या शिप बाय टुमारो, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई लास्ट 180 का मैंने देखना है, या मुझे जो है वो 90 डेज का जो रिजल्ट है वो चाहिए, ठीक है। तो वो सब पेजेस मुझे 25 चाहिए, यानी कि दिस इज़ योर ओन वर्क स्पेस, ठीक है, कि आप इस वर्क स्पेस में कैसे काम करते हो। अच्छा जी, ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स हो गया। ऑर्डर रिपोर्ट्स सेम, इसके अंदर आपको एक सारा ओवरव्यू एक ही जगह पे मिल जाएगा कि जी देखें ये नए ऑर्डर्स हैं, ये अनशिप्ड ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये इजी शिप ऑर्डर्स हैं। इजी शिप ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर अमेज़न आपको जो है वो मतलब प्रोवाइड करता है ये अपॉर्चुनिटी कि आप सेम डे या विद इन फ्यू आवर्स डिलीवरी करो, ठीक है, तो वो इजी शिप कैटेगरी में चले जाते हैं। बल्क को क्योंकि हम करते नहीं है तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं। और आर्काइव्ड ऑर्डर्स मतलब अगर आप कोई चीज़ तो है उसको आर्काइव कर दो, छुपा दो, तो दैट विल बी इन दैट कैटेगरी, राइट। ओके, देन वी विल गो फॉर अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स। अगर कोई फाइल आपने अपने कंप्यूटर से या आपने एक्सेल फाइल बनाई हुई है सेपरेटली, तो वो अगर आपने वो अपलोड करनी है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। कोई टेम्पलेट यहाँ पे उन्होंने आपको दिया होगा, ठीक है, तो वो आप यहाँ से करोगे। उसके बाद अपलोड योर शिपिंग कंफर्मेशन फाइल। अच्छा ये सॉरी, अपना अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स में बेसिकली यहाँ पर आपका जो आता है ना, ये शिपमेंट कंफर्मेशन आती है कि जब आपने अपनी शिपमेंट बनाई होती है, शिपमेंट आपको बताया था शिपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं, तो प्रिपेयर योर शिपिंग कंफर्मेशन फाइल, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वो आपको बताएगा कि जी ये देखें ये फाइल है और आपने इसको इस तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वो आपको बता रहा है कि यूज शिपिंग कंफर्मेशन टेम्पलेट टू क्रिएट दिस, डाउनलोड एंड सेव शिपिंग कंफर्मेशन टेम्पलेट। वो अगेन आपको कह रहा है कि यहाँ से आप
उसको डाउनलोड कर लें, और फिर उसके बाद इसको अपलोड कर लें। यहाँ से डाउनलोड करेंगे टेम्पलेट, फिर उसको फिल करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दोबारा से हम देख सकते हैं कि किस डेट को हमने इस शिपमेंट प्लान को मतलब अपलोड किया था, कौन सा हमारा बैच था, और उसका स्टेटस क्या है कि मतलब शिपमेंट हो गई है या अभी इन प्रोसेस है या अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गई है या नहीं। अगर कोई एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है, यानी कि कुछ चेंजेस चेंज करनी है, तो वो भी आप सेम इसी टैब में जाके कर सकते हो। ऑर्डर कैंसलेशन में आपने भी मतलब कि पॉइंट इस कि आप यहाँ ये देखिए अमेजोन की ब्यूटी, कि अगर आपने शिपमेंट प्लान में कोई एडजस्टमेंट करनी है तब भी वो आपको उसका टेम्पलेट देते हैं। आपने कोई ऑर्डर कैंसिल करना है तो भी आप उसका एक टेम्पलेट डाउन करें और उसको सॉल्व करके अपलोड करें, ठीक है। और अगर आपने कुछ कैजुअल पिकअप करना है, यानी कि अगर आप ये डिसाइड करते हो कि जी मतलब सपोज करें कि कल सुबह जो है 4 बजे का आपने कोई टाइम रखना है और उसके अंदर आपने पिकअप करना है चीज़ों को, ठीक है, यानी कि लास्ट जो इसकी शिपमेंट प्लान है उसके अंदर कोई कैंसलेशन आ गई है, तो आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम लोग देख रहे थे ऑर्डर्स में ऑर्डर रिपोर्ट्स को, ठीक है, ओ सॉरी अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स को। अच्छा, अब मैनेज रिटर्न्स। अब क्या होता है, अभी जो जैसे रोमान साहब ने भी बात की है कि बाज़ औक़ात ऑर्डर जो है वो रिटर्न करना पड़ जाता है। कस्टमर जो है वो कहता है कि मुझे अब अच्छा नहीं लगा, या कोई डैमेज प्रोडक्ट पहुंच गई है या कुछ भी, तो वो इस कैटेगरी में आपके पास आएगा, मतलब मैनेज रिटर्न्स के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर नीचे मेंशन किया होगा कि बेसिकली किसकी ऑथराइजेशन चाहिए, यानी कि कैंसलेशन जो है या रिटर्न किया है, तो क्या वो आप जो है आगे इसको मैनेज करेंगे, यानी एफबीएम है तो यहाँ फिर एफबीए की सूरत में अमेजोन उसको देखेगा कि कैसे करना है, ठीक है। फिर उस जो भी कोई ऑथराइज करेगा वो यहाँ पर आएगा। वो जब रिटर्न हो जाएगा तो वो कंप्लीट की कैटेगरी में आ जाएगा, और केस क्लोज हो जाएगा तो वो क्लोज की, यानी कि यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो आपकी वो बताएगा कि जी 30 डेज़ का या 90 डेज़ का या 365 डेज़ में कितने रिटर्न्स हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं। और इसके बाद अगर आपने कोई जो है वो व्यू रिपोर्ट करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी, यानी कि जितने भी रिटर्न्स आपके हुए हैं उनकी तकरीबन आप पूरी की पूरी रिपोर्ट भी जनरेट करवा सकते हैं कि मतलब मुझे अभी तक जितने रिटर्न्स हैं जी वो मेरे रिटर्न्स लिखें और जी पिछले 30 दिनों का दे दें, और मैं रिक्वेस्ट कर देंगे, फिर अमेजोन आपको वो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट कर देगा कि ये आपका डाटा है और ये आपकी रिटर्न्स हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैनेज सेफ्टी, ये बेसिकली हम नहीं देखते क्योंकि ये अमेज़न बिज़नेस प्राइम वालों के लिए होता है, और हम जो है वो सिंपल अमेज़न को देख रहे होते हैं। इसके अंदर जब हम लोग बिज़नेस प्राइम को देखेंगे तो वो उसकी कैटेगरी में आता है कि बेसिकली आपने सेफ्टी क्लेम्स को कैसे देखना होता है। अच्छा, आई डिड नॉट नो, आप लोग सुन रहे हैं या सो गए हैं? आर यू देयर? चलें, ठीक है, ओके। अच्छा जी, एडवर्टाइजिंग आपको मैंने पहले ही बता दिया एडवर्टाइजिंग क्या होती है। आपने प्रमोशंस लगानी है। फॉर एग्जांपल हम पहले प्रमोशन को देख लेते हैं कि हम कोई प्रमोशन लगाना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट पे, तो वो हम यहाँ आएगा, ठीक है। क्रिएट अ प्रमोशन, क्या आपने कोई मनी ऑफ करनी है यानी कि परसेंटेज ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, और अगर आपने बाय वन गेट वन करना है तो वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आएगा बायर जो परचेज करेगा, ठीक है। जो कहता है कि बायर जो है वो किस चीज़ के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है, यानी कि कम से कम वो फॉर एवरी क्वांटिटी परचेज या एटलीस्ट दिस क्वांटिटी के एक बाय करेगा तो भी हम ये उसको ऑफ देंगे, या कम से कम वो 3 बाय करे या 6 बाय करेगा तो फिर हम उसको देंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 4 बाय करेगा प्रोडक्ट्स तो फिर 1 बाय करेगा तो फिर, ठीक है। उसके बाद परचेज्ड आइटम, ठीक है, उसके अंदर आपके पास ये कैटलॉग में ना आपकी सारी आइटम्स आ रही होंगी, ठीक है। ये जो है वो आइटम्स है, इसमें से किस पे आपने लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बताएंगे, ठीक है, कितनी परसेंट ऑफ लगाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा, ठीक है, यानी कि आपने 41% लगाना है। हेलो,
हाँ, आप किसी भी प्रोडक्ट पे लगा सकते हो। ये जो परचेज़्ड आइटम है ना, ठीक है? ये यहाँ जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने अभी तक अपलोड की हुई हैं अमेज़न पे, वो सारी आ जाएँगी। उसमें से आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें, जिस पे लगाना है, ठीक है ना? जो भी प्रोडक्ट आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करना चाहते हैं कि यार मैंने इस पे ऑफ देना है, तो देन यू कैन डू दैट। अच्छा, इसके सामने आपने यहाँ बताना है कि जी 41% फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। अब उसके बाद कौन-सी वाली आइटम्स यहाँ पे भी वही आपसे दोबारा पूछेगा कि ये आपने किस आइटम के लिए लगाना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास टायर्स यानी कि बायर परचेज़ वही बात आ जाती है कि कितने वो चीज़ें बाय करेगा तो हम उसको देंगे। उसके बाद फिर से दोबारा वो आपसे ये पूछ रहा है, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना? ये वाला और ये वाला डबल आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा किस डेट से किस डेट तक को लगाना है। आप यहाँ डिसाइड कर लें 27 को लगाना है और सपोज़ करें 28 तक लगाना है, 28 का महीना है इस दफ़ा, और कितने बजे शुरू करना है, इतने 5 बजे, 6 बजे, और ख़त्म कब करनी है, 9 बजे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना क्या है कि मदर्स डे का हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं, या सपोज़ करो हम कहते हैं स्प्रिंग वेलकम स्प्रिंग ऑफ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। क्या कोई भी आपने उसका नाम रखना हो तो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये उसकी ट्रैकिंग आईडी होगी। ट्रैकिंग आईडी मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ये शो होगा कि इसकी ये वजह है, ठीक है। और ये एडिशनल स्टेप है कि वो कहता है कि कोई आपने क्लेम कोड तो नहीं है, सिंगल यूज ग्रुप या नन, मतलब हमने कोई कोड नहीं लगाया हुआ, हम सिंपल यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, हम कोई कोड के साथ नहीं कर रहे हैं। तो ये आप जो है ये कंप्लीट अब करेंगे तो उसके बाद नीचे सेव का ऑप्शन आएगा। जी जी, सॉरी समझ नहीं आई। ये जो आईडी है ना, ये ट्रैकिंग आईडी ये तो अमेज़न खुद देगा ना आपको, क्योंकि ट्रैकिंग आईडी ये तो वो ट्रैकिंग आईडी है जो आपने ऑफ किया है, तो अब अमेज़न ने ट्रैक करना है कि भाई ठीक है इसके ऊपर मैंने इसको ऑफ देना है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली डीलिंग तो अमेज़न कर रहा है ना पीछे बैठा हुआ, कि इसका ऑफ है, मतलब इसकी प्राइस आपने जब प्रोडक्ट अपलोड करनी है उस पे आपने प्राइस 18 डाली है सपोज, तो अब अमेज़न को तो नहीं पता कि 18 डाल के ये कम में बेच रहा है। तो जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और उस पे ऑफ करते हैं, तो फिर यहाँ पे वो अपने लिए एक जो है आईडी ऐड कर देता है कि ठीक है ये आईडी है, और फिर मैं इस हिसाब से चीज़ों को आगे लेके चलूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो गया आपका प्रमोशंस, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया था, सॉरी, कि आपने मनी ऑफ कैसे करना है, ठीक है। बाय वन गेट वन भी सेम उसी तरह से होगा कि आपने वही चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, सिंपल यहाँ क्वांटिटी बता देनी है, और बाकी जो है वो फ्री आइटम्स आप बता देंगे कि आप फ्री में क्या दे रहे हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं, तो वो लिस्ट में आपके पास आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके वो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम आगे नीचे वही चीज़ डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी, और एक ट्रैकिंग आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी द कूपन्स, ठीक है। कूपन्स बेसिकली क्या होते हैं, कूपन बेसिकली होता है कि आपने ये चाहिए, अमेज़न की एक बड़ी अच्छी बात है कि ये आपको ना साथ में वीडियोस भी दिखा देता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो वो आपको बता दे। एनीवेज, अब यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने, ठीक है, क्रिएट अ न्यू कूपन किया। ओके, तो फिर आपने किस चीज़ का कूपन बनाना है, आपने यहाँ पे पहले उसका नाम या एसिन डालना है, ठीक है। ये देखें, ये स्टेप्स हैं। पहले आपने प्रोडक्ट, जी जी, कूपन बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर की वजह से आपको आपको ऑफ मिलती है, ठीक है। एक तरीका होता है ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है। एक तरीका तो ये है, सीधा सीधा सा लिखा हुआ है कि भाई इतने परसेंट ऑफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज जस्ट अ प्रमोशनल वे, ठीक है। जैसे ये देखें, ये तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है 50% ऑफ है, ठीक हो गया। लेकिन बाज औकात कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कुपोन्स लगे होते हैं। कुपोन मीन्स वो कहते हैं कि आप जो है ये नंबर ऐड करेंगे,
तो फिर हम आपको ऑफ देंगे। ठीक है, ये देखें जैसे। हम्म। हम्म। प्रोडक्ट से कैसे लिंक होता है, मुझे बात नहीं समझ आई आपकी। हम्म। हम्म। वो अपनी वो अपनी तरफ से सेल नहीं लगाते हैं, वो बेसिकली आपसे सेल लगवाते हैं। आपकी जो बात है ना, उसका जवाब मैंने अभी थोड़ी देर में आपको आगे देना था यहाँ पे। ठीक है, कंपेन मैनेजर में बेसिकली होता ये है, और डील्स में भी, ठीक है, कि होता ये है कि अमेजोन आपसे पूछता है कि भैया आप ऐसे ऐसे सेल्स आ रही हैं, ठीक है, न्यू ईयर सेल आने लगी है, तो उसमें बेहतर है कि भाई हमने ऑफ देना है, ठीक है, चीजों के लिए, तो तुम बताओ तुमने हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं ठीक है हम आपको ज्वाइन करते हैं, तो देन वी जस्ट गो फॉर दैट डील। जो आप कह रहे हो ना, दराज डील लगाता है, वो बेसिकली हम उसके सेलर्स हैं ना, तो वो हमें खुद से मैसेज करता है और हमें कहता है कि क्या आप चाहते हो कि आपने, सपोज करो ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, ठीक है, तो ब्लैक फ्राइडे के अंदर जो है वो आपने पार्टिसिपेट करना है। आप कहते हैं जी, वो आपको ये मैसेज आपके जो आपका ईमेल आईडी होता है ना, उसके ऊपर भी दे देते हैं। समझ आएगी आपको बात? तो फिर हम वहां जाके देखते हैं कि क्या करना है, लेकिन वो भी हम इधर से जाके डिसाइड करते हैं कि हमने कुपन लगाना है, या हमने डील लगानी है, या हमने प्रमोशन लगानी है। ठीक है, अब ये जैसे एडवर्टाइज ऑन अमेजोन, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ कैंपेन, मैंने यहाँ एडवर्टाइज में कैंपेन मैनेजर पे क्लिक किया, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने कोई मतलब एडवर्टाइज स्टार्ट करनी है, क्रिएट अ कैंपेन। ये थोड़ा सा ना असल में इंटरनेट का इशू बना हुआ है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर आपके पास जो है वो तीन तरह की कंपेन्स आती हैं। ठीक है, कंपेन अब बेसिकली क्या होता है, या कि व्हाट इज द डिफरेंस इन डील्स, प्रमोशंस, कूपन्स एंड कंपेन। कंपेन बेसिकली एक बड़ा लेवल होता है। ठीक है, बड़ा लेवल किस तरह से कि इसके ऊपर आप स्पॉन्सर जो है वो करते हो चीज़ों को। इसको मैं पहले आपको यहाँ दिखा दूँ कि क्या मतलब है। ये देखें, ये कूपन्स लगे हुए हैं, ठीक है, कि सेव अप टू 10%। मैं पहले इसको क्लिक करूँ, ठीक है, तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देन आई कैन जस्ट चेक द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड देन आई विल बाई। जब मैं ऐड टू कार्ट करूँगी ना, तो तब आएगा। बस, क्या हुआ? अच्छा जी, ओहो, ये दो क्वांटिटी हो गई है। प्रोसीड टू चेकआउट। अच्छा, अब ये बेसिकली मैं इसको चेकआउट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा वो नहीं है, अकाउंट नहीं है, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। अदरवाइज जब वो कूपन वाली बात बता रही हूँ कि जब आप इसको फिल कर रहे होगे ना, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने इसके ऊपर कूपन ऐड किया है, वो फिर आपको तभी कोड भी दे देगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है, मैं आपको बताने लगी थी कि कंपेन क्या होती है। ठीक है, कंपेन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बिल्कुल पीछे, और यहाँ पे लिखते हैं हम, सपोज करें बैम्बो शीट्स। ठीक है,
बैम्बू शीट्स जब मैंने लिखा है ना, तो ये जो ब्रांड सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ना आपको, कूजी, ठीक है, ये वाला कूजी हाउस कलेक्शन, ये बेसिकली एक इसके बारे में ये है कि ये जो ब्रांड है इसने खुद को स्पॉन्सर किया हुआ, ये देख रहे हैं, स्पॉन्सर किया हुआ, यानी कि इसने अमेजोन को पैसे दिए हुए हैं कि मुझे फर्स्ट पेज पे शो करो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे भी नीचे नज़र आएगा स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड जो है ना, ये बेसिकली कंपेन से है, ये वाली कंपेन से, ठीक है। ये क्यों इस तरह क्यों करते हैं कस्टमर्स, या सॉरी सेलर्स, बेसिकली इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके तीसरे पेज पे देखे कि क्या है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम जो चीज़ सामने सामने होती है हम कहते हैं यार यही ठीक होगी, ठीक है, या जो चीज़ स्पॉन्सर्ड होती है ना, हम कहते हैं यार इस बंदे ने पैसे दिए हुए हैं अमेजोन को, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी चीज़ होगी, तो हम उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, ना कि हम नीचे सर्च करके जाएं, इतना टाइम यूज़ करें और फिर हम जाके देखें कि यार मैं क्या खरीदूँ। तो फिर इसलिए सेलर्स आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं कि मेरी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे शो करो ताकि बायर यहाँ से ही खरीद ले, ठीक है। तो फिर इस सिलसिले में हम लोगों को बेसिकली एडवर्टाइजिंग में जाके क्रिएट कंपेन करना पड़ता है। जब हम कंपेन मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाता है। फिर हमने इसमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती हैं कि हम ऐसा करें कि हम अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट, ये ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड हुई हुई है, सॉरी, कौन सी प्रोडक्ट स्पॉन्सर हुई हुई है, या फिर हम यहाँ पे जाके स्पॉन्सर्ड ब्रांड करें, यानी कि ये पूरे का पूरा ब्रांड स्पॉन्सर्ड हुआ हुआ है, और यहाँ फिर हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आ जाएं, यानी कि साइड पे कहीं पे कॉर्नर में आ जाएं, लेकिन हम हमेशा इसके साथ जाते हैं। ये जो कंपेन का काम है ये बेसिकली इसको पे पर क्लिक कहते हैं, पीपीसी, ठीक है, पीपीसी रन करना। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनका ये मसला होता है कि वो हर चीज़ बहुत अच्छी करते हैं, यानी कि सेलर्स की बात कर रही हूँ या वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों को ये पीपीसी चलानी नहीं आती, ठीक है। इसको आम ज़ुबान में, वीए की ज़ुबान में पीपीसी कहते हैं, यानी कि पे पर क्लिक, ठीक है। और ये जो कंपेन मैनेजर है या ये जो कंपेन्स होती हैं इनको चलाना और इनको मैनेज करना ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। सिर्फ 500 टू $550 इस एक चीज़ के लेते हैं। एक तो होता है पूरा अकाउंट मैनेज करना, ये पूरा अकाउंट मैनेज करना, इसके तकरीबन $300, $250, 150 से $300 लेते हैं, लेकिन इस एक चीज़ को मैनेज करने के $500 पर मंथ लोग लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाली जो चीज़ है ये मैं आपको तसल्ली से अगली क्लास में सिखाऊंगी, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट, पहले तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और मैंने वैसे तो कहा था कि लास्ट क्लास है, लेकिन क्योंकि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अच्छा है कि चलें एटलीस्ट आपने मुझे ज्वाइन किया है, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में ये एडवर्टाइजमेंट का कंपेन और उसके बाद बाकी ये इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ये थोड़ी क्विक सी चीज़ें हैं, ये मैं फिर आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है वो बता दूंगी। ठीक हो गया? इज इट ओके?